तो चलिए बच्चों, हमने जो सीखा है उसके आधार पर एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो आकृति किस चीज की है? आकृति एक त्रिभुज की है और x क्या है? x एक कोण है और बाकी दो कोण भी तो दे रखे हैं, 30 डिग्री और 110 डिग्री। तो कैसे x का मान ज्ञात करेंगे? हमें अभी अभी पता लगा है कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है और हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे त्रिभुज का कोण योग गुण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा तीनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। अरे ये तो एक सरल समीकरण है, इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो हमारा उत्तर क्या आया? उत्तर आया x बराबर 40 डिग्री। तो त्रिभुज का कोण योग गुण लगाकर यदि हमारे पास 2 कोण थे तो हमने तीसरा कोण निकाल लिया। तो बच्चों करते हैं एक और प्रश्न। आकृति में x और y का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर 2 चर हैं जिनका हमने मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं आकृति एक त्रिभुज की है और त्रिभुज के 3 कोण क्या हैं? 50 डिग्री, x और y। अब हम 2 चरों का मान कैसे ज्ञात करेंगे? लेकिन हमें एक और कोण भी नजर आ रहा है, वो है 80 डिग्री। क्या y और 80 डिग्री किसी प्रकार से संबंधित कोण है? जी हाँ, बना रहे हैं ना ये x का चित्र। तो y बराबर 80 डिग्री होगा क्योंकि ये सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण है, जैसा कि हमने पहले कर रखा है कि सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में हमें अब 2 कोण पता है, 50 डिग्री और 80 डिग्री। तो लगाते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। तो त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा x जमा y जमा 50 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। y अभी अभी हमने कहा है कि ये 80 डिग्री के बराबर है। तो क्या आया हमारे पास? x जमा 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। तो देखा बच्चों, हमने दोनों चरों का मान ज्ञात कर लिया। एक जगह हमने ये गुण लगाया कि सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण बराबर होते हैं और एक जगह हमने ये गुण लगाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। बच्चों हमने देखा कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्या कोई ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक हो? सोचिए जरा, अगर हम छोटे से छोटा कोण 61 डिग्री ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर प्रत्येक कोण एक बहुत छोटा न्यून कोण यानी कि 61 डिग्री हो जो 60 डिग्री से थोड़ा ही अधिक है, तो 61, 61 और 61 बनेंगे 180? नहीं, 180 से अधिक हो गए। तो इसका मतलब अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री से अधिक लेना है तो ये संभव नहीं है एक त्रिभुज के लिए। तो क्या प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? जरा सोचिए और इसे खुद करके देखिए। आइए अब हम 2 विशेष त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। कौन सी हैं ये विशेष त्रिभुज? एक है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और दूसरा है समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों आओ अब हम समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ एक समबाहु त्रिभुज काटा हुआ है और ये त्रिभुज भी उसके जैसा ही काटा है। एक त्रिभुज इस तरह स्थिर रखिए और दूसरे त्रिभुज को उसके ऊपर रखिए और घुमाइए। आप पाएंगे दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेता है। तो कोण 3 कोण 2 को, कोण 1 कोण 3 को और कोण 2 कोण 1 को ढक रहा है। अगर हम दूसरे त्रिभुज को इस तरह घुमाएं तब भी वो उसे पूरी तरह ढक रहा है। तो कोण 1 कोण 2 को,
कोण 2 कोण 3 को और कोण 3 कोण 1 को ढक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यदि हम त्रिभुज का कोण योग गुण लगाएं जो ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। आइए अब हम एक सम द्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। यहाँ XYZ एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जहाँ XY बराबर XZ बराबर 12.5 सेंटीमीटर है। अब हम इस त्रिभुज को इस तरह मोड़ेंगे कि शीर्ष Z शीर्ष Y पर आच्छादित हो। अब जहाँ पर कागज मुड़ा है वहाँ एक रेखाखंड दिखाई देती है और जिस बिंदु पर ये YZ को मिलती है उसे बिंदु M का नाम दें। XM इस त्रिभुज का सममित अक्ष है। Y और Z एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं। XY और XZ समभुजाएं कहलाती हैं। YZ आधार कहलाता है। Y और Z आधार कोण हैं जो कि बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। तो बच्चों हमने जो सीखा है उसके आधार पर एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं ये एक आकृति है जो कि त्रिभुजाकार है और एक बाह्य कोण भी बना हुआ है जिसका माप हमें y दे रखा है। अंत कोण में से एक x है और एक सम कोण यानी कि 90 डिग्री का दे रखा है। तो इस त्रिभुज में ये चिन्ह हमें बताते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और अभी अभी हमने सीखा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि इस कोण को हम कोण 1 चिन्हित कर दें तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है कोण 1 के। कारण क्या है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। अब हम इस त्रिभुज में कोण योग गुण लगाते हैं। कोण योग गुण क्या कहता है? x जमा 90 डिग्री क्योंकि ये समकोण है जमा 1 जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि त्रिभुज का कोण योग गुण ये कहता है। हमें लेकिन पता है कि कोण 1 भी x के ही बराबर है। तो हुआ ना ये एक सरल समीकरण जिसमें एक चर x है। x और x समान पद हैं तो ये मिलकर 2x बनेंगे। 2x जमा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब हम दोनों तरफ 90 डिग्री घटाएं तो हमें ये प्राप्त हुआ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री। अब 2 इधर गुणा हो रहा है। जब हम दोनों जगह को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर 45 डिग्री। तो देखा बच्चों हमने चर का मान ज्ञात किया जो कि था x। अब दूसरा चर यानी कि y उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख सकते हैं कि y और कोण 1 दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो y जमा कोण 1 होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण 1 का माप हमें पता है x था और x का मान हमने ज्ञात किया 45 डिग्री। तो हमारे पास आया y जमा 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री जो कि आ गया 135 डिग्री। तो हमने विभिन्न गुणों द्वारा x और y दोनों का ही मान ज्ञात कर दिया।